तो जैसा कि हम पिछले एपिसोड में देखते हैं कि डोकजा की नॉवल जो वो पिछले 10 साल से पढ़ रहा था, रियल लाइफ में चेंज हो गई है। फिर पैनल में दिखाया जाता है कि डोगबी के बारे में कि वो एक मिथिकल क्रीचर है कोरिया का, सिमिलर टू गोब्लिन। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है क्योंकि हमें बताया नहीं जाता है। फिर हम देखते हैं ट्रेन बीच रास्ते में रुकी हुई है और कैबिन में पूरी तरीके से अंधेरा हुआ पड़ा है। डोगजा के दिमाग में शुरुआती लाइन आने लगती है स्टोरी की, जो कि सेंस नहीं बनाती उस वक्त, क्योंकि वो तो एक स्टोरी है और ये रियल लाइफ। अब पैनल में एक लाइट क्रिएट होती है सबवे के अंदर। डोगजा अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। उसके सामने जो चीज़ है उसे कहते हैं डोगबी। सब लोग उस चीज़ को देखकर हैरान हो रहे होते हैं, पर उस पल फिक्शन ओवरलैप्ड कर रही होती है। डोगबी कुछ कहना चाहता है पर वो कुछ अलग लैंग्वेज में था। लोगों को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी वो क्या बोलना चाहता था उन्हें। कुछ लोग उसकी वीडियो बना रहे थे और कुछ लोग उसका मजाक। उन सबको कोई अंदाजा नहीं था एक्सेप्ट डोजा कि वो एक डोगबी है जो कि TWS से ओपनिंग में अपेयर हुआ था, एक ऐसा क्रीचर जिसने बहुत सारे कांड करे थे 3 वे टू सर्वाइव में। डोजा को अभी भी यकीन नहीं होता कि ये वही चीज़ है उसकी आंखों के सामने। फिर सांगा कहती है कि मेरे ख्याल से वो स्पेनिश में बात कर रहा है, पर डोजा कहता है कि तुम तो उस चीज़ को पहचानती भी नहीं हो, तो यही तुम कैसे कह सकती हो। फिर देखते हैं डोगू अपनी लैंग्वेज में लोगों को कुछ कहने की ट्राई कर रहा है, पर उसके बाद किसी को समझ नहीं आ रही होती। वहाँ खड़े लोग शिकायत करने लगते हैं कि किसी मूवी की ऑडिशन नहीं चल रही यहाँ। डोग भी कहता है मुझे थोड़ा और रिसर्च कर लेनी चाहिए थी यहाँ आने से पहले, और उन्होंने मुझे बताया था कि 7 बजे तक काफ़ी कस्टमर आ जाते हैं। डोग भी समझाने की ट्राई करता है कि पर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो वो उस चीज़ से गुस्सा होने लगता है। पर डोगजा मन में कहता है कि मुझे पता है कि ये स्टोरी कहाँ जाने वाली है। वो चाहता तो है इसे रोकना, पर पता नहीं कैसे। फिर डोगबी का दिमाग खराब होने लगता है तो वो लोग को चुप रहने को कहता है गुस्से में, और अगले ही पल एक लड़के का सिर उड़ा देता है। सब लोग शॉक रह जाते हैं। फिर डोगबी कहता है अपनी इविल स्माइल के साथ, वी आर नॉट फिल्मिंग अ मूवी, और ना ही ये एक सपना है और ना ही एक नॉवल, और ना ही ये वो रियलिटी है जिससे तुम वाकिफ हो। इस दौरान इसने 2-3 लोग और मार दिए। डोगजा मन में कहता है कि मैं मानना तो नहीं चाहता पर ये सच है। मेरे सारे डाउट क्लियर होते जा रहे हैं जैसे जैसे फ्लोर खून से रंगते जा रहे हैं। तो कभी कहता है तुम सबने बहुत जी लिया आराम की लाइफ, आराम से उठना सोना हंसना खेलना वगैरह वगैरह, विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। पर अब ये सब खत्म, कुछ भी फ्री नहीं होता है लाइफ। ये कहते कहते अपनी डेविल स्माइल दिखा रहा होता है और लोगों की पक चुकी है ये देखकर। फिर एक आदमी सामने से आकर पूछता है तुम्हें पैसे चाहिए, जो कि था डोकजा की कंपनी का मिस्टर हान। फिर वो डोकबी को खरीदने को ट्राई करता है अपने पैसों से। बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए तुम्हें। फिर डोकबी कहता है तू मुझे पैसे ऑफर कर रहा है। फिर वो कहता है पैसा एक अच्छी चीज है जो दिखाता है इंटरसिपेटिक एग्रीमेंट को इंसानों के बीच। मिस्टर हंट खुश हो रहा होता है कि ये मान लिया पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता, पर डोकबी की चुटकी में उसके चेक जला देता है। फिर वो कहता है कि ये बस तुम्हारे यहाँ काम आता होगा, पर इस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन में। फिर वो लोगों को समझाता है कि मैं ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगा समझाने में, तुम सब कम वक्त में पैसे कमा सकते हो अपने आप। फिर उसके सर पर हॉर्न निकलते हैं 2। फिर वो कहता है चैनल BI7623 हैज़ ओपन एंड द कॉन्स्टलेशन आर नाउ मेकिंग एन एंट्रेंस। सब लोगों की फटने लगती है। सबके सामने एक विंडो ओपन होती है मिड एयर। उसमें लिखा है कि द मेन सिनेरियो हैज अराइव्ड, प्रूव योर वैल्यू, किल 1 और मोर लिव ऑर्गेनिज्म, डिफिकल्टी F, टाइम लिमिट है 30 मिनट और रिवॉर्ड है 300 कॉइन्स। अगर सिनेरियो क्लियर नहीं हुआ तो पेनल्टी है सीधा मौत। फिर दो को भी सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता है टू सी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम देम। फिर हम देखते हैं सब लोग डरे हुए हैं, कॉल नहीं लग रहा है कि पुलिस का नंबर। डोकजा समझाता है कान्हा को कि काम रहना है। फिर कहते हैं कि तुमने गेम तो खेली होगी जो हमारी टीम मिलकर बना रहे थे, उसमें ये भी था कि बस कुछ लोग को सरवाइव कर पाते हैं। संघा को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या कहना चाहता है, पर डोकजा कहता है कि समझो अब हम भी एक गेम का हिस्सा हैं। संघा फिर समझ नहीं सांगा आता। संघा सांगा सांगा हाँ हाँ, सांगा संगा संगा नहीं या सांगा, अरे यार अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता तो है। एन है बीच में। सांगा को फिर समझ नहीं आता। फिर वो समझाता है कि हर गेम के रूल होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। सांगा कहती फिर है कि सांगा कैसे रूल। क्या कहता है कि हमें वो रूल खुद ढूंढने पड़ेंगे। अब आगे आप बोलो। डोकजा मन में सोचता है कि टोकवी जिसके सर पर एंटीना है, सबवे कैबिन में पड़ी लाशें, खून में भरे ऑफिस वर्कर,
एक बूढ़ी औरत जो अपने सीट में बैठ कर प्रे कर रही है। मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब सच में हो रहा है, पर मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इसे ना मानने की। मुझे नहीं मालूम, पर इतना क्लियर है कि जो मैं TWS से पढ़ता आ रहा हूँ पिछले 10 साल से, वो मेरे आंखों के सामने होते दिख रहा है। डोगजा सोचने लगता है कि कैसे मैं इसे सरवाइव कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का सबको शांत करने की ट्राई कर रहा होता है ताकि कोई पैनिक ना करे और उसकी बात को सुने। फिर वो कहता है कि ये एक नेशनल इमरजेंसी बन चुकी है एट दिस पॉइंट, तो अब से मैं चार्ज लेता हूँ इस सिचुएशन का। वहाँ खड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आता, कैसे नेशनल इमरजेंसी, क्या कह रहा है ये। फिर वो बताता है कि वो एक लेफ्टिनेंट आर्मी में इन यूनिट 6502 रह चुका है। फिर वो मैसेज दिखाता है लोगों को जो उसे हाई कमांड से मिला हुआ है। फिर लोग बहस करने लगते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, पर डोगजा कुछ और सोच रहा होता है कि उसे मालूम है कि यह एक नेशनल इमरजेंसी बन जाएगी, इसीलिए वो सरप्राइज नहीं इतना बल्कि उसे कुछ और चीजें हैरान कर रही होती हैं। सरप्राइजिंगली वो कहता है लेफ्टिनेंट योंग शोन ली, जो कि उस आर्मी वाले लड़के का नाम है। वो उसे जानता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं देखा मैंने कभी नहीं देखा सामने, पर मुझे इसका नाम मालूम है। उसे याद आता है कि ये वन ऑफ द सपोर्टिंग कैरेक्टर है TWS का, जिसका नाम है स्टील ब्लेड हाईसियोंग ली। डोजा कहता है कि इट्स हार्ड टू बिलीव किसी TWS से कैरेक्टर को असली में देखना, पर क्या ह्योसेओंग ली ऐसे इंट्रोड्यूस होता है ओरिजिनल नॉवल में? इस तरह तो स्टोरी में नहीं आया था, बल्कि वो फर्स्ट सिनेरियो के बाद अपेयर होता है। असल में ये क्या हो रहा है? आज मैं पढ़ पाता है फिर से नॉवल एक्चुअल में हो क्या रहा होता है। फिर वो देखता है न्यूज़ में प्रेसिडेंट कहता है कि अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट का अटैक हो चुका है सियोल में, कंट्री के हर एरिया में, और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है इसे रोकने को। डोजा कहता है कि ये सब भी था स्टोरी में। हाँ, आसान होता है ये सब चीज़ को टेररिस्ट अटैक मानना, पर अब मैं खुद अपने सामने और सुन रहा हूँ इसे, तो अब ये बुलशिट लग रहा है। बाकी सब लोग और डरने लगे ये देख। फिर डोजा कहता है कि ये सब तो ग्राउंडलेस रूमर्स है, एंड जल्द ही ये कहते ही देखता है प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो डेड। फिर देखता है स्क्रीन पर डॉकबी को विद हिज मोस्ट इविल एंड क्रीपी स्माइल, और वो कहता है ये सब मजाक नहीं है, तुम सबको अभी तक समझ नहीं आया। तुम सबको क्या लगता है यहाँ गेम चल रही है? फाइन, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग पीपल फ्रॉम दिस कंट्री आर गुड एट गेम्स टू लेट रेज द डिफिकल्टी। फिर हम देखते हैं एक विंडो पॉप अप होती है जहाँ काउंटडाउन चल रहा होता है, और वो कहता है बचे हुए टाइम को रिड्यूस कर दिया जाता है और तुम सबके पास बचते हैं सिर्फ 10 मिनट, और पेनल्टी को ऐड ऑन करते हुए 5 मिनट के अंदर एक डेथ नहीं हुई, हर एक इंसान मारा जाएगा इस कैबिन में। सब लोग पैनिक करने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। डोगजा सोचता है ये सब वैसा ही जा रहा है जैसे मुझे याद है। ये सामने है इसे उसी इवेंट की तरह जो मैंने TWS की शुरुआत में पढ़ी थी। वो फील भी करता है कि कुछ तो गलत है यहाँ। यून सियोंग ली जो वन ऑफ द मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर है, वो पहले ही अपेयर हो चुका है, पर वो क्यों नहीं हुआ अपेयर अभी तक? पैनल में वही इंसान शो करता हुआ यहाँ दिखाया भी जाता है। अगर मैं सही से याद करूँ तो उसे आ जाना चाहिए कुछ देर में। फिर वो देखता है कि दूसरे कैबिन में किसी का मर्डर हो चुका है। लोग कहते हैं कि किसी को यहाँ मत आने देना। फिर वो देखते हैं कि सामने कोई इनविजिबल वॉल है डोर पर। फिर अनाउंसमेंट होती है सिनेरियो के बीच कोई भी ना कैबिन लीव कर सकता है ना ही एंटर। फिर डोगी बताते दिखाता है कि कुछ लोगों ने सिनेरियो शुरू कर दिया है अपने और कुछ ने अभी तक नहीं। फिर वो लोगों को दिखाता है कि 5 मिनट में किसी को नहीं मारा तो क्या होगा। फिर विंडो पर क्लासरूम शो होता है जहाँ स्टूडेंट वगैरह थे जिन्होंने ये टास्क नहीं करा 5 मिनट में, तो उन सबको मार दिया जाता है। सब लोग ये देख शौक हो रहे होते हैं, पर उसी बीच पैनल में एक लड़की का गला पकड़ा हुआ दिखता है जो वो उसी दबाकर मार देती है। द सर्वाइवर ऑफ चैनल बाय 23515 इज जिहाई ली, सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास बी। और डोको भी फुल मजे ले रहा है सिचुएशन के। सब लोग शौक में है कि ये क्या हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड होता है खत्म। अब आगे क्या होता है उसे देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। ये बड़ा है थोड़ा जी। चलो ये भी ठीक है। अरे कोई बात नहीं, चलता है, चलो ये भी ठीक इतना है। चलता है। हाँ, नहीं मतलब वैसे भी कौन देख रहा है मेरे को। सही बात है।